नमस्कार भक्तों, भक्तिसार में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि महादेव का एक पुत्र ऐसा भी था जो साक्षात अंधकार का रूप था। एक ऐसा पुत्र जिसका जन्म शिव और शक्ति के एक खेल से हुआ, लेकिन जिसने आगे चलकर स्वयं अपनी माता और पिता को चुनौती दे दी। आज हम महाशिव पुराण की उस अद्भुत कथा का वर्णन करेंगे जिसमें काम, क्रोध और अज्ञान का संगम है। कैसे महादेव के पसीने की एक बूंद से अंधक का जन्म हुआ, क्यों उसे अंधा कहा गया और कैसे महादेव ने अपने ही पुत्र का वध कर उसे अज्ञान से मुक्त कराया। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी गाथा को। शिव महापुराण के अनुसार एक बार मंदराचल पर्वत पर महादेव ध्यान में लीन थे। माता पार्वती ने खेल ही खेल में पीछे से आकर महादेव की दोनों आंखों को अपनी हथेलियों से ढक लिया। जैसे ही जगत के स्वामी की आंखें बंद हुई, पूरे ब्रह्मांड में घोर अंधकार छा गया। सूर्य और चंद्रमा की रोशनी लुप्त हो गई। महादेव के स्पर्श और माता पार्वती की हथेलियों के पसीने के मिलन से एक भयानक काले रंग का और अंधा बालक प्रकट हुआ। वह बालक इतना शक्तिशाली और क्रोधी था कि उसके जन्म लेते ही दिशाएं कांप उठी। चूंकि वह अंधकार में जन्मा था और अंधा था, इसलिए उसका नाम अंधक रखा गया। महादेव ने उसे दैत्यराज हिरण्याक्ष को पुत्र रूप में गोद दे दिया। अंधक बड़ा होकर असुरों का राजा बना। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो अंधक ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु तो निश्चित है, कोई ऐसी शर्त बताओ जिससे तुम्हारी मृत्यु हो सके। अहंकारी अंधक ने सोचा कि कोई पुत्र अपनी माता पर कुदृष्टि कैसे डाल सकता है। उसने वरदान मांगा, हे पितामह, मेरी मृत्यु तब हो जब मैं अपनी माता को काम वासना की दृष्टि से देखूं। उसे लगा कि यह असंभव है। वरदान पाते ही अंधक ने तीनों लोकों को जीत लिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और ऋषियों के आश्रम उजाड़ दिए। अंधक का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने अपनी ही माता पार्वती के सौंदर्य की चर्चा सुनी। वह यह भूल गया कि पार्वती उसकी आदि जननी है। काम वासना में अंधा होकर उसने मंदराचल पर्वत पर महादेव पर आक्रमण कर दिया ताकि वह पार्वती को प्राप्त कर सके। महादेव ने उसे बहुत समझाया, उसे जन्म का रहस्य बताया, लेकिन अज्ञान के वश में वह कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने नंदी और शिव के गणों को पराजित कर दिया। अंततः महादेव को स्वयं युद्ध भूमि में उतरना पड़ा। महादेव और अंधक के बीच प्रलंकारी युद्ध हुआ। महादेव ने अपने त्रिशूल से अंधक पर प्रहार किया, लेकिन यहाँ एक नई समस्या आन खड़ी हो गई। अंधक के शरीर से निकलने वाले खून की हर बूंद जब धरती पर गिरती तो उसमें से एक नया अंधक पैदा हो जाता। देखते ही देखते हजारों अंधकासुर युद्ध भूमि पर खड़े हो गए। तब महादेव ने अपनी शक्ति से मातृकाओं का आह्वान किया। माता योगेश्वरी और अन्य शक्तियों ने अंधक के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। अब असली अंधक अकेला पड़ गया। महादेव ने अपने त्रिशूल से अंधक के सीने को चीर दिया और उसे हवा में उठा लिया। त्रिशूल की नोक पर टंगे अंधक का सारा रक्त धीरे धीरे सूखने लगा। वह हजारों वर्षों तक उसी अवस्था में त्रिशूल पर लटका रहा। जैसे जैसे उसका रक्त सूखता गया, उसका अज्ञान और पाप भी घुलने लगा। अंततः अंधक को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने महादेव और माता पार्वती की स्तुति की। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे मृत्यु नहीं दी, बल्कि उसे अपने गणों का अध्यक्ष बना दिया और उसका नाम रखा भृंगी। कुछ पुराणों के अनुसार वह शिव का परम भक्त बना। भक्तों, अंधकासुर की यह कथा केवल एक शुद्ध युद्ध की कहानी नहीं, अंधक हमारे भीतर का ज्ञान है। हम भी अक्सर अपनी इच्छाओं को और वासनाओं में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम सत्य और शक्ति को पहचान नहीं पाते।
जब तक महादेव का त्रिशूल हमारे अहंकार को नहीं बेचता तब तक हम अज्ञान में घेरे रहते हैं। अंधक का त्रिशूल पर लटका शव तपस्या का प्रतीक है जिससे कि मन निर्मल होता है। शिव महापुराण हमें सिखाता है कि भगवान शिव दंड भी सुधरने के लिए ही देते हैं। आशा है कि महाशिव पुराण की यह अद्भुत कथा आपके हृदय को छू गई होगी। अपने भीतर के अज्ञान और अंधकार को मिटाएं और शिव प्रकाश की ओर बढ़ें। कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। ऐसी ही लंबी और विस्तृत कथाओं के लिए भक्तिसार को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।